हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट का जो फॉर्म भरते समय बच्चों से क्या क्या गलतियां हो जाती हैं और बहुत सारे डाउट भी रहते हैं कि पेपर फर्स्ट कौन कौन दे सकता है, पेपर टू कौन कौन दे सकता है। तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट कौन कौन दे सकता है। तो पेपर फर्स्ट के लिए आपने अगर डीएलएड किया है, ठीक है, अगर आपने बीटीसी किया है और साथ ही साथ आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ अगर आप 12th हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं भी किया है फिर भी आप पेपर फर्स्ट को दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू के लिए देखो, बीएड होना चाहिए। आपने अगर बीएड किया है तब तो आप पेपर टू दे सकते हो। साथ ही साथ डीएलएड किया है, आपने पीटीसी किया है, लेकिन इन दोनों के साथ एक शर्त है आपकी। आप पेपर टू तभी दे सकते हो जब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट करने के बाद अगर आपने डीएलएड बीटीसी किया है तब आप पेपर टू दे सकते हो, अन्यथा आप पेपर टू नहीं दे सकते हो। और अगर आप सिर्फ 12th पास हो और ये आपने किया है तब आप पेपर फर्स्ट दे सकते हो। अब बात करते हैं बीएड वालों की। तो बीएड वाले क्या पेपर फर्स्ट दे सकते हैं? तो बीएड वाले पेपर फर्स्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, पेपर फर्स्ट नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर टू ही दे सकते हैं, जो आपका 6 से और 8 तक के लिए होता है। ठीक है, 6 से 8 तक के लिए, और ये आपका होता है, ठीक है, 1 to 5। यानी आप पेपर फर्स्ट पास करते हो तब आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए योग्य होते हो, और अगर आप पेपर टू आप पास करते हो तब आप जूनियर लेवल पर शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो देखो, सब्जेक्ट जो भी बच्चे पेपर सेकंड देते हैं तो सब्जेक्ट को लेकर के उनके बहुत डाउट रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट को लेकर के। तो पेपर फर्स्ट में आपको कुछ भी सब्जेक्ट को लेकर के कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चाहे आप आर्ट सब्जेक्ट से हो चाहे आप साइंस से हो, ठीक है, दोनों के लिए सिलेबस सेम होता है। आपको यहाँ सीडीपी मिलेगी और ये सभी आपको 30-30 नंबर के मिलेगी। ठीक है, सीडीपी मिलेगी, मैथ मिलेगा, ये भी आपका 30 नंबर का, ईवीएस ये भी आपकी 30 नंबर की, और लैंग्वेज आपको 2 मिलेंगी, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, और ये भी आपको 30-30 नंबर के मिलेंगी। यानी भाषा के दोनों सेक्शन मिलाकर के आपके 60 नंबर के बनते हैं, और ये दोनों के लिए ही, चाहे आप आर्ट वर्क के हो चाहे आप साइंस वर्क के हो, दोनों ही स्टूडेंटों के लिए ये सेम सिलेबस होता है। अब बात पेपर सेकंड की कर लेते हैं। पेपर सेकंड में अगर आप आर्ट से हो, ठीक है, तो तब आप सीडीपी मिलेगा, आपको 2 भाषाएं मिलेंगी। ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, सीडीपी आपकी 30 नंबर की, और भाषा से आपके 60 नंबर, 30-30 नंबर की 2 भाषाएं। और भाषा को अभी हम आगे फिर से क्लियर करेंगे। अगर आप साइंस के, और इसके साथ साथ आपको एसएसटी मिलेगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और ये आपकी 60 नंबर की आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो यह भी आपको सीडीपी, दोनों भाषाएं, और साथ ही साथ आपको मैथ और साइंस, ठीक है, यहाँ आपको मैथ और साइंस ये दोनों मिलेंगे, और ये आपके 60 नंबर के मिलेंगे, और ये आपके 30-30 नंबर के मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके पास सिलेबस है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और पेपर टू का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ मैथ और साइंस मिलेगा, और अगर आप पेपर फर्स्ट का दे रहे हैं तब आपको एसएसटी मिलेगा। ठीक है, तब आप एसएसटी की तैयारी कर सकते हो। अब बात भाषा को लेकर के कर लेते हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं और चाहे आप पेपर सेकंड दे रहे हैं, तो दोनों की ही भाषा को लेकर के ये भाषा वाला डाउट आपका सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि भाषा का जो ये सेक्शन है, यहाँ बच्चे फॉर्म फिल करते समय गलती कर देते हैं, और ये एक मेन रीजन हो जाता है। ये मतलब भाषा का जो रीजन, यानी सीटेट में असफल होने का एक मेन रीजन हो जाता है कि आप भाषा फॉर्म फिल करते समय सही से सेलेक्ट नहीं करते हो। तो देखो, आपको 2 भाषाएं मिलती हैं, 2 भाषाओं में, ठीक है, अगर आप फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हो,
ठीक है। अगर आप फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हो, इसको क्या हो गया, अगर आप फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हो तब मैं आपको सलाह दूंगी कि आप सेकंड भाषा, ठीक है, आप सेकंड भाषा का चुनाव, ठीक है। हिंदी आपने फर्स्ट भाषा के रूप में सेलेक्ट की है, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, दोनों के लिए ही है ये। तब आप सेकंड भाषा, ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में आप संस्कृत का चुनाव करें, क्योंकि यहाँ आप अंग्रेजी या फिर उर्दू या कोई भी भाषा लेते हो तो ये सीटेट में असफल होने का एक मेन कारण हो जाता है, क्योंकि आपकी मदर टंग हिंदी होती है, हिंदी में आप बेहतर कर पाते हो, और हिंदी से ये जो संस्कृत होती है हिंदी से सेम होती है, और यहाँ आपका ग्रामर बेस ज्यादा कुछ भी नहीं आता। आपके 15 नंबर, देखो भाषा में आपके 15 नंबर आपके गद्य और पद्य से प्रश्न छांटने के लिए आते हैं, तो यहाँ आप बेहतर कर पाते हो। और 15 नंबर आपके पेडागोजी के आते हैं, ठीक है, 15 नंबर आपके पेडागोजी के आएंगे। तो ये मेरा सुझाव है कि आप हिंदी और संस्कृत का चुनाव करें भाषा में, फिर आप जिस भाषा में अच्छा कर सकते हो आप उसी हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की जो मदर टंग होती है वो अंग्रेजी होती है, तो आप अंग्रेजी ले सकते हो। बहुत से जो भी, यानी ये पूरे 22 भाषाओं में आपका होता है सीटेट, आपको पूरी 22 भाषाएं मिलती हैं। तो आप अगर आप अदर स्टेट के हो, ठीक है, अगर आपकी मदर टंग कोई दूसरी है तब आप अपने हिसाब से भाषा का चुनाव कर सकते हो, लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हो, यूपी से बिलोंग करते हो, तब आप फर्स्ट भाषा हिंदी और सेकंड भाषा संस्कृत का ही चुनाव करें। ये एक मेन रीजन हो जाता है कि सीटेट का फॉर्म फिल करते समय। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि अभी हमारा बीएड, ठीक है, फर्स्ट ईयर है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। डीएलएड हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, या फिर सेकंड सेमेस्टर है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। और जो भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे हमें, तो आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है, चैनल पर क्लासें भी मिलती है, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर के आप पुरानी वीडियो देखें, ठीक है, वहां जाकर के आपको 1 बाय 1 सारी वीडियो मिलेंगी, चाहे हिंदी पेडागोजी की हो, सीडीपी पेडागोजी हो, आपके ईवीएस की एनसीईआरटी हो, ठीक है, जो भी आप, तो सारी प्ले लिस्ट आपके लिए बना रखी है, आप वहां जाके प्ले लिस्ट देखिए, साथ ही साथ नई वीडियो भी मिल रही है, नई तैयारी भी कराई जाएगी। अगली वीडियो आपकी होगी कि 60 दिन में, ठीक है, 60 दिन में एक ऐसी रणनीति के साथ आप तैयारी करें कि आपका सीटेट अवश्य पास हो जाए। तो वो रणनीति क्या होगी, इस पर वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।